आइए अब हम जो है आपको जो है आज जो है एड़ संधि के बारे में बताते हैं। हमने स्वर संधि को स्टार्ट किया है और स्वर संधि में जो है 5 भेद हमने बताए हैं। 5 भेदों में हमने दीर्घ संधि आपकी कंप्लीट कर चुके हैं, गुण संधि भी हो चुकी है और वृद्धि संधि भी हो चुकी है। आज जो है हम बात करेंगे एड़ संधि की। और अगर आप लोगों ने अगर ये दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को अगर नहीं देखे हैं इसके वीडियो, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए अब हम जो है एड़ संधि के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए समझिएगा और थोड़ा इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि संधि ऐसा टॉपिक है कि अगर आप थोड़ा सा चूक करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा एड़ संधि। एड़ संधि क्या होता है? ई उ री के बाद अन्य स्वर आए तो क्रमशः या व रा ला या व रा हो जाता है। ठीक है, हमने कहा ई के बाद में और उ और री के बाद अन्य स्वर आए तो या व रा हो जाता है। ठीक है, हमने इसकी पहचान भी बताई है। हमने कहा या व रा के पहले आधा अक्षर आता है। हमारे कहने का हमारे कहने का मतलब ये है कि या वा और रा इसके पहले जब ये बीच में आएगा, ये आपको बीच में दिखाई देगा, किसी शब्द के बीच में दिखाई देगा, और जब बीच में दिखाई देगा तो इसके पहले आधा अक्षर होगा, कोई भी आधा अक्षर होगा ज़रूर। ठीक है, देखिए हमने इसको दूसरे फार्मूले की तरह लिख दिया है। फार्मूले में इसको समझिए। हमने कहा ई ये आए और कोई अन्य स्वर आए, मतलब ई और ई नहीं आए, कोई दूसरा स्वर आए तो क्या होगा? या हो जाएगा। उ आए और अन्य स्वर आए कोई तो क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। और अगर री आए और अन्य स्वर आए, मगर री नहीं आए, कोई अन्य स्वर आए, कोई दूसरा स्वर आए तो क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया, इसका देखो एक हम उदाहरण आपको बताते हैं, थोड़ा आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए हम एक शब्द लिखते हैं। हमने लिखा अत्यधिक। अब देखिए यहाँ आप समझने की कोशिश करिएगा। हमने आप लोगों से कहा था कि अगर हमने कहा या व रा के पहले आधा अक्षर आता है, इसके पहले क्या होगा? आधा अक्षर आता है। अगर आधा अक्षर आता है तो हमने बताया। देखिए यह शब्द आया है, यह अक्षर आया है बीच में, यह अक्षर आया है। जहाँ से हम संधि विच्छेद करते हैं वहाँ हम देखेंगे कि बीच में क्या है। यह अक्षर के पहले आधा अक्षर आया है, आधा ता है या नहीं? अगर आधा ता है तो आप इससे पहचान जाइएगा कि यहाँ से हम जब इसको तोड़ेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है? एड़ संधि है। ठीक है, अगर इसको हम जो है इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, वो हम आगे बताएंगे कि संधि विच्छेद किस तरीके से अभी हम एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें भी जो है, अब देखिए हम सबसे पहले आपको ई और अन्य स्वर की बात करेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि ई या ई और इसके बाद में ये क्या है? धन के बाद में कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आए तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? या। ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी की शुरुआत करते हैं पहले कि ई और आ। जैसे ई के बाद में आ जाए, बड़ा आ जाए, लेकिन ई नहीं आए, फिर उ आ जाए, बड़ा उ आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए। जैसे कहने का मतलब हमारा यहाँ अन्य स्वर का मतलब हमारे से है, हमारे कहने का मतलब है अन्य स्वर से, चाहे तो आ हो इधर, या फिर बड़ा आ हो, या फिर ऊ हो, या बड़ा ऊ हो, या मतलब ए हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, या अ हो सकता है, लेकिन ई नहीं होगा इधर। समझ रहे हैं इस बात को? हमारा अन्य स्वर से मतलब है कि कोई भी स्वर इधर हो सकता है लेकिन ई नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। अत्यधिक हमने लिखा है। अब देखिए हम पहले आपको बताते हैं, आप देख पा रहे हैं? चलिए ठीक है, हम ई धन आ। हमने कहा ई धन आ क्या होता है बेटा? या होता है। तो अब देखिए हम ई धन आ या की बात करते हैं। अब देखिए जो हमने शब्द आपको उदाहरण में बताया है इसी को हम आपको करके बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, हमने कहा क्या होगा? हमने लिखा है अत्यधिक, यही शब्द लिखा है ना यहाँ? देखिए अब ये हम इसको अभी करके आपको बताते हैं।
इसे हम करके बताते हैं कि कैसे ये होगा। देखो बीच में ता आया है तो इसको आप पहचान, या से पहले ता आधा अक्षर आया है नहीं आया है। हमने कहा कोई भी आधा अक्षर आए पहचान है, इसको आप अच्छे से पहचान लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये आधा अक्षर बीच में है तो क्या होगा, एयर संधि होगा। अब देखिए इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, कैसे करेंगे। तो पहले हमको ई लाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे अति। छोटी आ गई, छोटी की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर आ लाना है, धन जो धन हमने लगाया है धन के इधर क्या हमको लाना है, आ लाना है। तो क्या करेंगे, अधिक। ये संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। देखिए वही हमने बताया था, हमने कहा कोई भी ई आ जाए, चाहे तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, और उसके बाद में या तो छोटा आ जाए बड़ा आ, कुछ भी इधर कोई भी अन्य स्वर हो सकता है। तो दो मिला के क्या बन जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो या हो जाएगा। तो या देखो हुआ है, तो वही हमने कहा अति, अति देखो छोटी और अधिक आ गया यहाँ। देखिए इसका हम अगर बड़ विच्छेद करते हैं, मान लीजिए हम इसका बड़ विच्छेद करें, इसका हम इस पर बड़ विच्छेद कर लेते हैं। तो हम पहले आ लिखेंगे, आ अपने आप में स्वतंत्र होता है, किसी को कोई दिक्कत, आ स्वतंत्र होता है, आप लोगों को दिख रहा है, चलिए ठीक। देखिए आ स्वतंत्र होता है अपने आप में, तो हमने यहाँ आ लिख दिया। अब हम ता लिखेंगे, भाई आधा ता करेंगे, आधा ता करेंगे, क्योंकि इसमें से हमको ई निकालना है। कौन सी मात्रा, ई की, छोटी की मात्रा है, वही हम छोटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, छोटी ई हमने बाहर निकाल दिया। अब ये वाला हम धन ले लेते हैं, ये हमने लिखा दिया। अब हम आ लेते हैं यहाँ पर, ये आ के बाद में हम क्या करेंगे, कौन क्या लेंगे, धा लेंगे या फिर मतलब क्या लेंगे, धा लेंगे या ई लेंगे। बताइए पहले क्या आएगा, पहले हमेशा अक्षर आता है, बाद में मात्रा लगती है, ठीक है। इतनी बात जानते हैं आप लोग, पहले हमेशा अक्षर आता है। तो अक्षर क्या है, धा। तो हम क्या लेंगे, धा लेंगे। यहाँ पर आधा धा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हमको मात्रा निकालनी, छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा निकाल दी हमने। इधर का है तो ये का ले लिया, का में से आ निकाल दिया, क्योंकि आ हमने बताया है कि अगर कोई मात्रा नहीं होती तो हर व्यंजन में आ छुपा होता है, ठीक है। बगैर स्वर की सहायता से कोई व्यंजन पूर्ण नहीं होता, ठीक है। तो उसमें आ छुपा है। अब देखिए हमने आपको बताया इसका संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद ये कर दिया हमने, इसका वर्ण विच्छेद ये कर दिया। तो हमने आपको बताया है कि ये ई पहले होना चाहिए, बाद में आ होना चाहिए, तो मिलके बराबर क्या हो जाएगा बेटा, या हो जाएगा। तो हम भैया पहले वाला देखो ई ले लेते हैं, धन से पहले ई है, बाद में आ है, तो बाद वाला आ ले लिया। इन दोनों को हम यहाँ निकाल लेते हैं बाहर, ये लीजिए हमने निकाल लिया। अब इन दोनों को मिला के हमने बताया, और क्या हो जाता है बराबर, इक्वल क्या हो जाता है, या। तो हम यहाँ पर या कर देते हैं। तो हमने यहाँ या कर दिया। अब देखिए अब हमने कहा अब हम इसको मिला लेते हैं। जब हमने या कर दिया, बेटा शायद वीडियो में दिखने का हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा इधर लिख दीजिए आप लोग, जैसे यहाँ लिख लेते हैं, और इक्वल करके या आ गया, ठीक। क्या ई और आ दोनों मिलके क्या हो गया बेटा, या हो गया। अब देखिए हम लिख लेते हैं, हम भैया पहले तो आ लेते हैं, आ ले लिया हमने। अब हम आधा ता है, तो आधा ता हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख के नीचे हलंत लगा दें, ठीक है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो कोई बात। अब देखिए इसमें हम भाई क्या जोड़ें, इसमें तो ई तो हमने निकाली, तो ये आधा रह गया ना। अब इसमें तो ना तो छोटा आ है जो कि हम लगा के इसको पूर्ण कर सकें, ये तो आधा ही रहेगा ना, क्योंकि इसमें से ई तो निकल गई। जब ई निकल गई तो हमने कहा अब क्या बनेगा, अब ई के बाद में अब क्या लगेगा बेटा, ये जो या है, जो इन दोनों से मिलके जो अक्षर बना है, हमने कहा जो धन होता है, धन के इधर वाला जो शब्द हम बनाते हैं, तो इधर वाला बनने के बाद तुरंत जो भी शब्द बनता है उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो हम भाई या ले लेते हैं, ये या पूरा है, ये तो आधा नहीं है ना, या तो पूरा है, या ले लिया। अब देखिए धा है, तो हम भैया धा ले लेते हैं, आधा धा है तो आधा धा ले लिया। लेकिन आधे धा पे क्या छोटी की मात्रा है, ई है, तो हम छोटी की मात्रा इधर से लगा देते हैं। अब का ले लेते हैं, यहाँ पर आधा, ये हलंत हट जाएगा, यहाँ ये आधा का है, और का को पूर्ण करने के लिए आ इसमें मिला देंगे तो हलंत हट जाएगा। देखो अत्यधिक ये लिख गया, लेकिन आधा ता हमने बनाया है इस तरीके से। अगर हम भाई इस तरीके से ना बना के ऐसे भी बना सकते हैं, आधा ता अत्यधिक इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। भाई आधा ता का मतलब ही क्या है, हलंत लगने का मतलब ही क्या है, आधा ता। हलंत लगने का मतलब है ये वाला ता, आधा ता, ये ता, आधा ता। हलंत लगने का मतलब आधा ता। समझ गए हैं आप लोग, कोई दिक्कत, समझ गए आप लोग। चलिए आप अब इसको आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद में हम आगे और बताते हैं, ठीक। देखिए बेटा अब देखिए हमने कहा अत्यधिक, ये आपने हो गया।
अब एक शब्द हम और देते हैं आपको, देखिए यहाँ देते हैं, देखिए यद्यपि ये शब्द है, ठीक है। अब इस शब्द का आप संधि विच्छेद कर लेंगे, यद्यपि का संधि विच्छेद कर लेंगे, कर लेंगे। अच्छा करके दिखाइए हमको, चलिए अभी दिखाइए, करिए। अब देखिए इसका हम अगर हमने कहा आपको, अगर आपको वर्ण विच्छेद आता होगा तो आप अच्छे से संधि विच्छेद कर लेंगे। तो वर्ण विच्छेद अगर आता है तो हमने कहा ये यद्यपि, अब पहले तो हम ये देखेंगे इसमें छुपा हुआ क्या है। तो हम देखेंगे यद्यपि को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें धा नहीं होता, बच्चों ने कर दिया धा, धा नहीं है इसमें, दा है आधा, ठीक है। अब हम इसका देखिए, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हम लिखेंगे यदि धन, क्योंकि हमको ई लाना है, इधर ई लाना है, समझ रहा है ना। आधा दा नहीं, आधा दा भाई यद तो कोई शब्द नहीं बनेगा, यदि बनता है, ठीक है। यदि धन अपि, क्या होगा संधि विच्छेद, यदि धन अपि, यदि धन अपि होगा। अब हम इसका कर लेते हैं, देखो हमने यहाँ जिस तरीके से करा, अत्यधिक का किया था ना, अतिधिन अधिक। तो अब भाई आधा दा हम कैसे बनाएंगे, जब इसमें से ई निकल जाएगी तो आधा दा अपने आप बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना आधा दा। तो हम इसमें से भैया ई निकाल लेते हैं, यहाँ से ई निकाला और यहाँ से आ ले लिया, यहाँ से आ ले लिया, और इन दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया, या बना दिया, ठीक। इन दोनों को मिला के बराबर करके हमने क्या कर दिया, देखो ई धन आ इक्वल या, तो या बन गया। अब देखो हम इसको कर लेते हैं, पहले तो हम या लिखते हैं, या लिखते हैं। अब भाई इसमें से आधा दा बचा या नहीं बचा, तो आधा दा बचा तो हम आधा दा लिखते हैं, हलंत लगाने से आधा दा हो गया, ठीक है, आधा दा हो गया। अब देखिए हमने, अब क्या करेंगे हम, या लिखेंगे या नहीं, क्योंकि जो धन था, धन के इधर वाला शब्द हमने लिख लिया, तो अब जो भी आ गया तो मात्रा हो या कुछ भी हो वो हम लिखेंगे, तो हम या लिखेंगे। पी बचा या, यहाँ पी कर लेते हैं, यद्यपि, समझना। इस तरीके से आप पूरा वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं, वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद कैसे होगा, देखो दोबारा हम करके बताते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वर्ण विच्छेद बताते हैं इसका, वर्ण विच्छेद कैसे होगा। पहले हम इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, तो हम करेंगे या धन आ, क्योंकि या में आ छुपा हुआ है, और फिर करेंगे हम यहाँ पर दा, आधा दा और छोटी इसमें से आ गई। अब ये वाला धन लगाते हैं, धन लगा, अब यहाँ पर लिखते हैं आ और पा और छोटी, यही होगा ना वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद ये हो गया, तो हमने कहा भाई ये देखिए, हमने कहा छोटी ई धन छोटा आ बराबर क्या होता है, या। तो भाई छोटी ई और धन आ बराबर क्या होगा, इन दोनों को हम निकाल लेते हैं यहाँ से, इन दोनों को हमने बाहर निकाल के और क्या कर दिया, यहाँ पर इन दोनों को बराबर करके क्या कर दिया, या बना दिया। इन दोनों का क्या बन गया, या बन गया। अब हम इस शब्द को बना लेते हैं, देखिए हम पहले या लिखते हैं, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। देखिए या लिखते हैं हम, या आधा या है। अब या में हमको आ लगाने के लिए, या पूरा करने के लिए हमको आ की जरूरत पड़ेगी, तो आ स्वर को हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, आधा दा है बचा, भाई ई तो इसमें से निकल गई तो आधा दा बचा, जाहिर सी बात है, ई निकल गई तो आधा दा बचा ना। जब आधा दा बचा, अब इसके बाद हम या उतारेंगे, यहाँ या को लिख लेते हैं। अब क्या पा बचा, नहीं या तो आधा नहीं है ना, पूरा है ना, हमने हलंत नहीं लगाया ना या के नीचे। अब पा पे हलंत अगर लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ई इसमें अगर लगा देंगे तो पा का हलंत हट जाएगा, और हमने यहाँ छोटी है तो छोटी की मात्रा इधर से लगा देते हैं, यद्यपि, समझ रहे हैं। अब इसको हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें छुपा हुआ है, समझ रहे हैं ना। आधा दा होता है इसमें, दा या होता है, ठीक है, धा नहीं होता। जो आपने धा कर दिया था दो बच्चों ने, वो धा नहीं होता, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलिए अब इसको आप नोट करिए, नोट करिए इसको। अब देखिए, अब हम आप लोगों को थोड़ा और विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप समझ सकें। देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है, हमने कहा ई और ई, ई ई ई ई, और धन बराबर अन्य स्वर आए। अन्य स्वर जो स्वर आते हैं हमने सभी लिख दिए हैं, ठीक है। तो अन्य स्वर आए, तो हमने कहा अगर आप आ जाए, ई या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, कोई सी भी, इधर ई हो और इधर आ जाए छोटा आ, तो या होगा,
अगर बड़ा आ जाए तो बड़ा या होगा, यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी। और अगर ऊ आ जाए तो ऊ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे। अगर बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे। अगर ए हो तो ए की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे। अगर ए हो तो ए की मात्रा लग जाएगी। और ओ हो तो ओ की मात्रा लग जाएगी। औ हो तो औ की मात्रा लग जाएगी। अगर इधर ई और ई के बाद में इधर कोई भी जो भी स्वर है, जैसा भी स्वर है वो वैसा ही बन जाएगा। इधर जैसे हमने कहा बड़ा ऊ आ गया इधर मान लीजिए, तो आप यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए समझने की कोशिश करिए। हमने आ और ई और छोटा आ के बारे में बता दिया था अभी। अब देखिए हम बताते हैं, ये है हमारा क्या, छोटी ई और बड़ा आ। तो देखो बड़ा या बन गया नहीं? यहाँ पे आ की मात्रा लग गई या नहीं? तो यहाँ पे आ की मात्रा लग गई। अब देखो इसको समझने की कोशिश करना है। देखो उदाहरण हम देते हैं, आपको देखिए हमने लिखा इत्यादि। अब आप समझना हमने क्या लिखा बेटा, ये इत्यादि। अब इत्यादि हमने लिखा तो हमने कहा ई के बाद में छोटा आए तो यह होता है। अत्यधिक हमने बताया था, यद्यपि हमने बताया था। तो देखो हमने कहा अगर मतलब छोटी ई और आ हो तो क्या होगा, सिर्फ या होगा, इस पे आ की मात्रा ना होगी। इसीलिए इसका उदाहरण हमने क्या दिया था, अत्यधिक। तो देखो यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है ना, धापे है। फिर आप यहाँ पे मत समझ जाना, ये तो धापे है छोटी की मात्रा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे है मात्रा या नहीं है आ की? क्यों है यहाँ पर आ की मात्रा? क्योंकि यहाँ बड़ा आ आया है, इसलिए यहाँ पर मात्रा यहाँ पे आ की लगेगी, बड़े आ की मात्रा लगेगी। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें यहाँ पर ई लाना है, धन के इधर ई लाना है और इधर बड़ा आ लाना है, तभी या बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? जैसे हमने लिखा इति, भाई छोटी ई है तो हम छोटी ई ले आए इधर, कोई दिक्कत? भाई आदाता है। अब क्या करेंगे, आदि, क्योंकि आ का बड़ा आ लाना है हमको। ये बड़ा आ है या नहीं? तो बड़ा आ लाना है तो आदि हो गया। ये जब आदि हो गया तो क्या होगा बेटा, इति धन आदि। ये इसका संधि विच्छेद होगा। अब हम इसका देखिए बड़ विच्छेद करके देख लेते हैं। हमने भाई ई लिखा, यहाँ ता लिखा आधा ता, और आधा ता में से छोटी हमने निकाल दी, ये धन आ गया ये वाला। आधा ता हो गया ना, हलंत लगाने से आधा ता होता है, ये हम समझा चुके हैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बड़ा आ गया। बड़ा आ के बाद में दा लिखेंगे हम पहले, और दा पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की, तो छोटी ई लिख दिया। बड़ विच्छेद हो गया। अगर बड़ विच्छेद आपको आता है तो आप संधि अच्छे से समझेंगे, और बड़ विच्छेद नहीं आता है तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो अब क्या हुआ, अब देखिए, अब हमने कहा छोटी ई आ जाए इधर और बड़ा आ जाए तो या हो जाता है। ठीक है, तो भाई छोटी ई इधर है और बड़ा आ इधर है, तो हम दोनों को निकाल लेते हैं यहाँ से। ये हमने निकाल लिया और इन दोनों को मिला के क्या बन गया, बड़ा आ। बड़ा आ क्यों बना, बड़ा या क्यों बना, बड़ा आ निकाला हमने तो या बन गया। यहाँ पे आ की मात्रा क्यों लगी, क्योंकि इस पे आ की मात्रा है, बड़ा आ है, और बड़े आ की मात्रा ये होती है, आपको बताया ना, इसलिए ये वाला यह लग गया। अब देखिए हम इसको शब्द को बना लेते हैं। हम ता आधा ता, भाई आधा ता बचा ना यहाँ, तो ये तो हमने निकाली तो आधा ता बचा, इसमें आ भी नहीं है जो हम मिला सकें, तो ये था। अब क्या हमने आ यहाँ से ले लिया है पहले, ये तो आ का आ और ई दोनों मिलके क्या बना, या बना। तो हम अब यहाँ या ले लेते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ करना नहीं, या पूरा ऐसे ही रख देना है हमको। अब ये दा लेना है हमको, तो ये दा ले लिए हम, आधा दा है। अब दा में अगर हम कोई स्वर मिला देते तो हलंत हट जाएगा। हमने स्वर क्या मिलाया यहाँ पर, छोटी ई मिलाया। छोटी ई है तो छोटी ई मिलाएंगे बेटा, तो क्या है, क्या बन गया अब ये इत्यादि। अब आधा ता ऐसे भी हम लिख सकते हैं और आधा ता हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया या कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको आप नोट करिए और आगे हम फिर बताते हैं आपको। देखिए अब हम एक शब्द और लिखते हैं, आप हमको बताइएगा। ठीक है, पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि इसमें बताइए आप कौन सी संधि है। जैसे हमने लिखा, ये तो हमने पहले हम बता चुके हैं, इसको अत्यधिक वाला, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए अगला हम शब्द लिखते हैं। हमने लिखा अत्याचार। अब देखिए हमने एक शब्द लिखा अत्याचार। अगर आपको जो हमने पहचान बताई है एड़ संधि की, अगर आपको पहचान होगी तो आप समझ जाएंगे। एड़ का मतलब ये एड़ संधि जो है, एड़
एयर का मतलब थोड़ा एब से कर दिया करें आप, एब तो समझ जाएंगे, ए और बा आता है आपको। ऐसे इस तरीके से पहचान बनाने के लिए एब, एयर को क्या बोलेंगे एब, तो आप समझ जाएंगे ए और बा बीच में आता है, समझ रहे हैं ना। एयर को क्या बोलेंगे एब, पहचान के लिए, एब बोल मत देना, सिर्फ पहचान के लिए कि हमें याद करना है ना। तो हमने कहा अत्याचार, तो हमने बताई है पहचान के या वा रा के पहले जो बीच में आता है और इनके पहले आधा अक्षर आता है, तो ये पहचान है या नहीं। देखो या आया है बीच में और या के पहले आधा अक्षर आया है, तो कौन सी संधि हो गई है, यड़ संधि हो गई। अब देखिए हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, संधि विच्छेद करेंगे क्योंकि यहाँ बड़े आ की मात्रा लगाई है यहाँ पे, तो बड़े आ की मात्रा का लगाने का मतलब क्या है कि इधर बड़ा आ है। बड़े आ की मात्रा लगने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मात्रा लगी है, तो समझ जाइए आप कि इसको हम क्या करना पड़ेगा भाई, इधर क्या है या जो है यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ा आ आना चाहिए। तो ये धन है, धन के इधर क्या आना चाहिए बड़ा आ, समझ रहे हैं। और इधर क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए छोटी ई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अति लिखते हैं, ता है तो ता लिखेंगे, ता पे छोटी की मात्रा लगा देंगे, ये ता है ना। जो अक्षर यहाँ होता है आधा, उसी पे हम मात्रा लगाते हैं यहाँ पर, चाहे ऊ की लगाएं, चाहे ई की लगाएं, चाहे आ की लगाएं, कुछ भी लगाएं मात्रा। यहाँ पर जो भाई हमें क्या लगाना है, अगर हम यहाँ मात्रा लगाएं तो हाँ जाहिर सी बात है हमको या तो छोटी ई की लगाना होगी या बड़ी ई की लगाना पड़ेगी। तो छोटी ई की लगाएं, अगर कोई और ऐसे किसी और संधि में भी बात हो तो वो ऐसे ही होता है। तो मान लीजिए अब हमें यहाँ पर क्या है, इधर ता है, तो ता पे ही हम क्या करेंगे छोटी की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि हम छोटी ई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर छोटी ई है। तो अति धन आचार, क्योंकि बड़ा आ ले लिया हमने, और आचार क्योंकि बड़े आ की जरूरत है, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा लगी है, ये देखिए, तो यहाँ पर बड़ा आ हमको लेना पड़ेगा। अगर बड़े आ की मात्रा नहीं होती तो हम क्या करते, तो हम क्या लिखते आचार, समझ में आया। तो हम आचार लिखते, अगर ये मान लीजिए ये मात्रा नहीं होती तो हम क्या करते आचार, अगर ये मात्रा है तो हम क्या करेंगे आचार, समझ में आया बेटा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ई निकाल लेते हैं छोटी ई, यहाँ से हम बड़ा आ निकाल लेते हैं, और दोनों को मिला के हम क्या करेंगे या, और यहाँ पे जो है बड़े आ की मात्रा हम लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े आ की ये मात्रा है ना, ये हमने यहाँ लगा दी, ठीक। अब देखिए हम इसको कर लेते हैं, आ लिखते हैं, यहाँ पर ता में से हमने ई निकाल ली, तो क्या बचा आधा ता बचा, तो आधा ता को हम लिख लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर ये तो आ निकल आया, ये आ निकल गया, तो यहाँ पर ये बन गया या, तो हम क्या करेंगे यहाँ या लिखेंगे। अब चार बचा तो ये चार लिख देते हैं, अत्याचार। अब देखो आधा ता है, ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं और इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को हो जाएगा। अब चलिए ठीक है, अगर हो जाएगा आपसे तो एक शब्द हम आपको देते हैं, आप हमको अभी करके और अभी तुरंत दिखाइए। हम लिखते हैं, ये लिख लीजिए यहाँ पर अत्यानंद, अत्यानंद। देखिए पहले संधि पहचान लीजिए, कौन सी संधि है इसमें, यड़ संधि। इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। चलिए अब इसका संधि विच्छेद करके और हमको दिखाइए, और आप लोग भी इसको करिए, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलिए करिए इसको। ये हो गया बेटा, ये कोई दिक्कत हो गया ना सबका। चलिए अब आगे हम नहीं करेंगे इसको, आपने कर चुके हैं आप लोग। चलिए अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं अगला नियम इसका जो है। अब हम यहाँ देखिए, हमने ये वाला भी कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया, अब हम इस पे आते हैं, ठीक। देखिए अब हम क्या करते हैं, ई और धन क्या होगा ऊ बराबर, क्या होगा बेटा या, और यू पे जो छोटी ऊ है तो छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगी। हमने कहा ई आए और धन ऊ आए, छोटा ऊ आए तो छोटी ऊ की इस पे मात्रा लग जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत, बड़ी ई की भी हम बताएंगे, बड़ी ई से भी अलग से बताएंगे, पहले अभी छोटी ई वाले ही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, हम लिखते हैं उदाहरण देखिए बेटा, जैसे हमने लिखा अत्युत्तम। देखिए अब पहले ध्यान से समझिए इसको, हमने कहा या आए, और या में या के बाद में आधा अक्षर आता है, तो या के बाद पहले या के पहले आधा अक्षर आता है, तो या के पहले आधा अक्षर आए तो आप समझ गए कौन सी संधि है ये, यड़ संधि। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊ की मात्रा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो धन होगा इससे इधर ऊ होगा, इधर क्या होगा ऊ होगा। अब हम इसको संधि विच्छेद करने में सरल हो जाएगा हमको। इधर हमको क्या लेना है, हमको ता लेना है, ता पे हमको ई लेना है। हमने कहा या तो बड़ी ई होगी या छोटी ई होगी, तो बड़ी ई बनाएंगे तो बन नहीं रहा है सही, अति हो रहा है, तो हम क्या करेंगे अति धन। अब ऊ ले लिया हमने उत्तम,
समझ रहे हैं? अति धन उत्तम। अब हम इसको मिला लेते हैं, इसमें से ई निकाल लेते हैं, ये ऊ ले लेते हैं यहाँ से, और दोनों को बराबर क्या हो जाएगा बेटा, या हो जाएगा, या छोटा हुआ है तो छोटी की मात्रा इस पर लगा देते हैं और कर देते हैं। हम आ लिखा, आधा ता लिखा, आधा ता और या लिखा, यहाँ पे छोटी की मात्रा ये वाला, अब का तम लिख दिया, हो गया अत्युत्तम। तो यहाँ पर हम इस तरीके से है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अत्युत्तम, अत्युत्तम। ठीक है बेटा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हलंत का लगने का मतलब ही क्या है, आधा, आधा था। चलिए एक शब्द हम देते हैं, आप हमको करके बताइए। जैसे हमने कहा उपर्युक्त, 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 इसको कर लेंगे आप? yes, इसको करके अभी हमको दिखाइए, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। आप लोग भी इसको करके हमको और दिखाइए। चलिए आप लोग दिखाइए, आप लोग तो नहीं दिखा सकते लेकिन जो आप लोग करिए इसको, ठीक है? कमेंट में तो बता ही सकते हैं। देखिए अब इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, हमने पहले तो इसको पहचानेंगे, ये रा आधा रा है या नहीं है? yes, sir. आधा रा है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आधा रा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। yes, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? yes, और जब हम ऐसे लिख सकते हैं, आधा रा है तो आधे रा पे हमको पहले छोटी ई लाना होगा या नहीं होगा? जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसमें छोटी ई लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, उपरी, भाई इसमें से री ई निकल गई तभी तो आधा रा बचा। उपरी धन उक्त नहीं, ऊ आएगा, ऊ उक्त, सॉरी युक्त कर रहा हूं मैं, ऊ आएगा उक्त, ऊपरी धन उक्त, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ये ऊपर रा तो हमने इसलिए टांगा है, इसलिए करा आधा है, और आधा रा हमेशा ऊपर जाता है, ये बात बताए थे ना? कल बताए थे ना ये बात कि आधा रा ऊपर जाता है और जो पूरा रा होता है वो नीचे रहता है, इस तरीके से ये बताए थे ना कल। फिर भी नहीं आ रहा तुम्हारे लोगों को समझ में? तो अब देखिए समझ में, अब देखिए इसको ध्यान से, ऊपरी धन उक्त। अब भाई इसमें से हमने ई निकाल लिया और इसमें से ऊ निकाल लिया। अगर इसमें से ई निकाला और इसमें से ऊ निकाला तो भाई इसमें से हमने क्या निकाला, इसमें से ई निकाल लिया और इसमें से ऊ निकाल लिया, और दोनों को मिला के क्या हो गया बेटा, यू, यू हो गया, क्योंकि ऊ है इसलिए यू की मात्रा लगेगी इस पे, ठीक है? ऊ है इसलिए यू की मात्रा लगेगी। तो अब क्या लिखेंगे हम, उप लिखेंगे, और आधा रा तो या तो हम ऊपर पहुंचा दें या हम हलंत नीचे लगा दें। अगर हलंत लगा दिया तब भी हो जाएगा। फिर या पे छोटी ऊ की मात्रा और कत उपयुक्त। समझ रहे हैं आप? भाई रा को हम अब ऊपर हम ऐसे भी तो करते हैं, ऊपर पर यहाँ तो जाएगा रा, ऊपर जो ऊपर पा के बाद ही रा आ रहा है ना, तो यहाँ जाएगा रा, ऊपर युक्त। बोलने में भी तो आ रहा है ऊपर युक्त। और आप लोग अगर पापे करेंगे इस तरीके से तो ये गलत हो जाएगा, पापे तो उर्प हो जाएगा, फिर उर्प। yes, भाई ऊपर आ रहा है, पा के बाद में रा रहा है। थोड़ा बोलने, थोड़ा शुद्ध तरीके से आप बोलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ रा आ जाए, कहाँ नहीं आ रहा है। समझ में आया? पा पे आ रहा है या पे आ रहा है? समझ में आया? नहीं, ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऊपर युक्त। समझ में आया? समझ गए ना इस चीज को? चलिए इसको नोट करिए आप लोग, ये हो गया आपका। अब हम एक शब्द और देते हैं, इसको आप जो है अभी तुरंत हमको करके दिखाइएगा, और जरा सी भी गलती की तो समझ लेना, ठीक है? अगर हम बताते हैं आपको, देखिए एक शब्द हम लिख देते हैं आपको, प्रत्युपकार। क्या है? प्रत्युपकार। इसका अभी हमको संधि विच्छेद करके दिखाइएगा और आप लोग भी इसको करिएगा, ठीक है? ये हो गया, सबका हो गया, कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छे। अब हम आगे आपको अगला बताते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, ई धन बड़ा ऊ। क्या होगा? ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है? ई और बड़ा ऊ, ये बड़ी ई की हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? पहले हम छोटी ई से ही संबंधित ले लेते हैं। इक्वल क्या होगा, बराबर क्या होगा, यू। बड़े यू की मात्रा लगेगी, बड़ा ऊ है तो, समझ रहे हैं? अब देखिए उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए हम लोग लिखते हैं। जैसे हमने लिखा न्यून, न्यून हमने जो शब्द लिख दिया,
अब इसका कैसे होगा संधि विच्छेद? इसका संधि विच्छेद देखिए, तो पहले तो हम ये पूछेंगे, हमने कहा या से पहले आधा ना है, आधा ना है, जब आधा अक्षर है या से पहले तो ये कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। अब यण संधि को हम क्या करेंगे भाई, हमको यहाँ से ही तोड़ना है, यहाँ से। और ये हम समझ गए कि इस पे बड़ी ऊ की मात्रा लगी है यहाँ पे, तो यहाँ पर बड़ा ऊ आना है। ये तो आप समझ गए ना कि भाई यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ धन के इस साइड में क्या आएगा? बड़ा ऊ आएगा। तो इधर हम क्या करना है ना, और हमको छोटी ई लेना है, तो ना एक ही शब्द है तो हम भाई इस पे छोटी की मात्रा लगा देते हैं। और इधर ये ना बचा तो इसको ना लिख देते हैं, निधन ऊन। समझ रहे हैं? अब इसमें से हम ई निकाल लेते हैं और इसमें से बड़ा ऊ निकाल लेते हैं, और दोनों को मिला के बराबर क्या हो जाएगा? या और बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। अब देखिए नामे से जब हमने ई निकाल ली तो नामे कितना? आधा ना बचा। आधा ना बचा तो आधा ना हम वही लिखते हैं यहाँ पर। आधा ना या तो हम हलंत लगा दें, इस तरीके से लिख सकते हैं, और या लिखते हैं यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा, और ना बचा यहाँ ना लिख देते हैं। ऐसे भी हम लिख सकते हैं न्यून, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कर लेंगे आप? चलिए अब एक शब्द हम देते हैं, इसको जो है आप हमको अभी करके बताइए, दिखाइए। जैसे हम लिखते हैं बिहू, इसको आप संधि विच्छेद करिए। इसका हम देखेंगे आपकी कॉपी, करिए इसको जल्दी से। ये हो गया आपका? चलिए बहुत अच्छे। देखिए बी धन ऊ, ठीक, ये होगा। इसमें से हमने ई निकाला, इसमें से ऊ लिया, बड़ा ऊ, दोनों को मिला के ये या और बड़ी ऊ की मात्रा लग गई, यू हो गया। अब हमें आधा हुआ और या लेते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा, और ये हा बचा तो हा हमने ले लिया, व्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक शब्द हम देखते हैं, इसको आप लोग खुद से आप अपनी कॉपी पे करिएगा, ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा। इसको देखिए, मैं लिखता हूँ अत्यूर्ध्व, अत्यूर्ध्व। इसको आप अभी संधि विच्छेद करिए और मुझे दिखाइए। अभी आप लोग करिए, कर लेंगे आप लोग? ठीक, करिए इसको। हो गया आप लोगों का? चलिए ठीक है। अब फिर भी मैं करा देता हूँ, देख लीजिए कैसे करेंगे हम। अति धन ऊर्ध्व, ठीक है, ये संधि विच्छेद होगा, क्योंकि हमको ई लाना है इधर, तो अति कर दे, ता है, ता पे हम छोटी की मात्रा लगा दी इधर, और इधर हमको बड़ा ऊ लाना है, और आधा धा, आधा रा और वाह। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं? ई निकाल लेते हैं, यहाँ से बड़ा ऊ ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम इसको मिला लेते हैं, आ लिखते हैं, आधा ता लिखते हैं, और यू लिखते हैं, यू आ गया। अब ये धा और वाह रा, ये बचा, ठीक है, अत्यूर्ध्व। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अत्यूर्ध्व, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ये आपका हो गया। चलिए आगे अब हम बताते हैं। देखिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं ई और ए। हमने ये वाला हो गया कंप्लीट, हमारा ए पे बात करते हैं, ठीक है। ई और ए मिला के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये की बात करते हैं हम, तो हमने क्या करा? ई धन ए मिला के बराबर क्या होगा? ये। अब देखिए उदाहरण देखिए इसका कैसे होगा। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं प्रत्येक। पहले तो आप ये बताइए कि ये कौन सी संधि है? यह संधि आपने कैसे पहचाना? क्योंकि या के बाद पहले क्या है? आधा अक्षर है। या हो या वाह हो या रा हो, उसके पहले आधा अक्षर होगा, तो समझ जाइए आप क्या होगा वो? यह संधि होगा। अब इसमें देखेंगे हम कि इस पे तो यहाँ पे किसकी मात्रा लगी है? ए की। तो इसका मतलब धन है, धन के इधर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि ए की मात्रा लगी है इस पे, तो इधर क्या होगा? ए होगा। लेकिन इधर क्या होगा? ई होगा। छोटी ई पे ता पे छोटी की मात्रा लगेगी, तो हम क्या करें? फिर लिखते हैं, और ता पे छोटी की मात्रा प्रति, छोटी की मात्रा हमको लाना है, ठीक है। और यहाँ पर का बचा, यहाँ का लिख देते हैं, प्रति धन एक, प्रति धन एक। अब इसमें से क्या करेंगे हम? ई निकाल लिया, यहाँ हमने ए ले लिया, ये वाला निकाल लिया, दोनों को मिला के क्या बन गया बेटा? ये बन गया ये। तो अब देखिए, अब हम इसको जोड़ लेते हैं, फिर और आधा ता, अब ये लिखते हैं हम, और का लिख देते हैं, का बचा यहाँ, तो ये का ले लेते हैं, प्रत्येक। भाई आधा ता है, हलंत लगने का मतलब क्या हुआ? आधा ता। चाहे हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, प्रत्येक, ठीक, कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक शब्द और देखते हैं हम, इसको आप करके बताइए, अभी दिखाइए हमको। अध्येषण, इसका संधि विच्छेद कर लेंगे आप लोग। चलिए इसको करके और अभी हमको तुरंत दिखाइए, ठीक है। चलिए इसको उतारिए।
देखिए अब आपका हो गया, आप लोग कर लिए, फिर भी हम इसको एक बार करा देते हैं, ठीक है। क्या भाई क्या होगा यहाँ पर? अधि अधि होगा, क्योंकि हमको धा पे छोटी की मात्रा लानी, छोटी की बात हो रही तो छोटी की मात्रा लानी है। और यहाँ पर ए लगा हुआ है, ए की मात्रा लगी हुई, तो यहाँ पर हमको क्या लाना है? ए षण, ए लाना है, क्योंकि ए की मात्रा है यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो अब धनी अधि धन ए षण, अब इसमें से क्या ये निकाला, ये हमने ए लिया, दोनों को मिला के ये बन गया, ये बन गया ना। अब हम क्या करते हैं, आ करते हैं, आधा धा लिखते हैं, क्योंकि इसमें से ये निकल गई तो आधा धा बचा। अब ये लिख देते हैं हम, ये बचा, अब षण बचा तो इसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है। अधेषण, समझ रहे हैं मेरी बात को भाई? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अधेषण, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ई धन ए, ई धन ए क्या होगा? ये देखिए ये हो गया। अब हम इसकी ए की बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं बेटा, उदाहरण को समझ लीजिए आप लोग कैसे हम करेंगे। तो हम इसको करेंगे अत्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य। अब देखिए, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा आधा ता आया है, यहाँ से पहले आधा ता है, अगर आधा अक्षर है तो कौन सी संधि है? यह संधि हो गई। और हम देखेंगे इस पे तो ए की मात्रा लगी हुई है, जब ए की मात्रा लगी हुई तो हम इसका ध्यान देंगे कि इधर ए होगा, धन से इधर क्या होगा? ए होगा। और इधर ता छोटी की बात है तो इधर क्या होगा? छोटी ई होगी। तो क्या लिखेंगे हम? अति, अति धन ऐश्वर्य, समझ रहे हैं बेटा। अब देखिए इसको हम कर लेते हैं, इसमें से हम छोटी ई निकाल लेते हैं, इसमें से ए निकाल लेते हैं, ये निकल गया, दोनों को मिला के क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अब क्या करेंगे, हम इसको मिला देते हैं। अब तो आधा ता हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? और ए लिख देते हैं। अब आधा शा वा आधा राया, अत्यैश्वर्य, समझ गए। इसको हम आधा ता ये लिखा है, हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अत्यैश्वर्य, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला शब्द अब हम देखते हैं। ये हो गया सबका, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं ई धन ओ से, क्या होगा? यो। अब हम इसकी बात करते हैं, यो भाई क्या होगा? यो होगा या नहीं होगा? ओ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर भी हमको यहाँ पे ओ की ही मात्रा लगानी होगी, ठीक है। तो अच्छा, अब हम लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं, देखिए उदाहरण के तौर पे देखिए बेटा, हम इस शब्द लिख देते हैं अत्योज। अब पहले समझिएगा, इसको पहले ध्यान से समझिएगा। हमने कहा इसमें आधा ता आ गया, यहाँ से पहले आधा अक्षर आ गया तो कौन सी संधि हो गई? अगर आधा अक्षर आ गया यहाँ से पहले तो कौन सी संधि हो गई? यह संधि हो गई। और इस पे ओ की मात्रा लगी है तो हम इसको देखेंगे कि ओ की मात्रा लगी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि धन से इस साइड को क्या होगा? दूसरा पद में क्या होगा? यहाँ पर ओ होगा, समझ रहे हैं आप। और इधर क्या होगा? छोटी ई है तो धन से इधर क्या होगा? छोटी ई की बात होगी। तो अति, तो छोटी ही लगाना पड़ेगा हमको। तो अति धन ओज, अति धन ओज। अब देखिए इसमें से हम छोटी ई निकाल लेते हैं, इसमें से ये ओ निकाल लेते हैं, ठीक। इन दोनों को मिला के क्या हो जाता है? यो हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? आधा ता यो और जा बचाइए, तो जा भी हम यहाँ ले लेते हैं। हम पूरा बड़ विच्छेद नहीं कर रहे हैं, अब आप समझ गए हैं बड़ विच्छेद पूरा। तो अत्योज, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अत्योज। आधा ता हम ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी अलंत लगा के भी आधा ता बनाते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा। चलिए एक शब्द हम देते हैं, इसको आप जो है अभी तुरंत हमको करके दिखाइए, संधि विच्छेद करिए। जैसे हमने लिखा दद्यो दन, इसका जो है अभी हमको संधि विच्छेद करके दिखाइए। अभी देखिए इसका क्या होगा बेटा, यहाँ ओ की मात्रा लगी तो हम समझ जाएंगे कि धन के इधर इस साइड में क्या होगा? ओ होगा। तो इधर क्या होगा? धा है। तो पहले तो हम देखेंगे कि या है, या से पहले आधा अक्षर है तो कौन सी संधि है? यह संधि है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दधी, छोटी की मात्रा हमको लगानी है क्योंकि छोटी की बात हो रही है यहाँ, तो छोटी की मात्रा लगाएंगे। और यहाँ ओदन, ओदन होगा, ठीक। अब देखिए जब ओदन होगा तो हम क्या करेंगे? अब इसमें से हम क्या निकालेंगे? छोटी ई निकाल लिया,
इसमें से ओ ले लिया हमने, इन दोनों को मिला के क्या बन गया यो। अब क्या करेंगे हम दा आधा धा, भाई इसमें से आधा धा बचा यहाँ तो हलंत लगा देंगे क्योंकि ई निकल गई, ठीक है। अब यो लिख लेते हैं और ये दन लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया दद्योदन। तो हम इस तरीके से भी इसको आधा धा ऐसे भी हम बनाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हम करते हैं बात छोटी ई और अ मिलके क्या हो जाएगा यो, ठीक। छोटी ई धन अ बराबर क्या होगा यो। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ये, और बड़ी ई से संबंधित जो भी है वो भी नियम हम बता देंगे, ठीक है। अभी छोटी ई के हम बताते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको बता के यहाँ समाप्त करते हैं, फिर दूसरे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए अब इसको देखिए उदाहरण इसका देख लेते हैं हम लोग, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए हमने एक उदाहरण लिखा अत्योदार्य, अत्योदार्य। अब देखिए पहले समझने की कोशिश करें हम यहाँ पर कि हम देखेंगे यहाँ पर आदाता है, अगर आदाता है यहाँ से पहले तो कौन सी संधि है ये बेटा ये संधि है, और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है किसकी मात्रा लगी है औ की, किसकी लगी हुई है औ की मात्रा लगी हुई, तो हम समझ जाएंगे कि धन के बाद में क्या है यहाँ पर औ है, ठीक। और इधर क्या है छोटी ई की बात हो रही तो यहाँ पर ता पे क्या होगा छोटी ई की मात्रा होगी, अति धन औदार्य। ये संधि विच्छेद हो गया इसका, समझ रहे हैं बेटा, अति धन औदार्य हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये और औ ले लिया यहाँ से, ठीक। इन दोनों को मिला के क्या हो गया बेटा यो हो गया। अब देखिए आ लेते हैं हम, आ में जो है आधा ता बचा, यहाँ आधा ता बचा, जब आधा ता बचा अब ये हमें पूरा यो ले लेते हैं और दार्य लिख देते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम आधा ता हलंत लगा के भी लिखते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं अत्योदार्य। कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द हम और देते हैं, इसको आप जो है हमको बताइए, दिखाइए अभी करके। अत्यो चित्त, चित्त, अत्यो चित्त, क्या है अत्यो चित्त। इसका अभी हमको संधि विच्छेद करके दिखाइएगा और अभी हम आपको देखेंगे, आप लोग सब लोग दिखाइएगा और आप लोग भी इसको करिएगा और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप इसका कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आई होप, अब मुझे लगता है आप लोग आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके पिछले वीडियो को देख लीजिए। चलिए जय हिंद, शुक्रिया।